नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंसिस्टेंसी अजम्पशन होता क्या है। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। अकाउंटिंग प्रैक्टिस जब आप कोई भी फॉलो करते हैं, उस सेलेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उसे लगातार साल दर साल अप्लाई करते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स के लिए, अपने रिकॉर्ड्स के लिए, बिजनेस के रिकॉर्ड्स के लिए, तो वो कंसिस्टेंसी अजम्पशन कही जाती है। देखिए, इसको समझते हैं। कंसिस्टेंसी जो एक कंसेप्ट है वो हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ईजिली, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप आसानी से आराम से समझ सकते हैं अगर आप कोई एक चीज़ पकड़ कर चलते हैं। कहते ना, एक चीज़ पकड़ी आप और उसी में महारत आपको हासिल हो जाएगी। ऐसा ही कुछ इसका भी हिसाब किताब है। और आप प्रीवियस ईयर्स से जितने भी आपने अकाउंट्स मेंटेन किए, एक साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपने पिछले साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आप कंपेयर कर पाएंगे, और वो तभी कर पाएंगे जब आप एक ही अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ। देखिए, दो तरीके के डेप्रिसिएशन मेथड्स होते हैं। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड कैसा होता है, जिसमें आप एक ही अमाउंट, फॉर एग्जांपल 10,000 है तो 10,000 आप अमाउंट हर साल किसी मशीनरी में से डिडक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू कुछ टाइम बाद ज़ीरो हो जाएगी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या है? देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में यह डेप्रिसिएशन तो चार्ज इसमें भी किया जाता है, पर एक साल के बाद जो घटा हुआ अमाउंट होता है फिक्स्ड एसेट का, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ना कि ओरिजिनल एसेट के अमाउंट पर। और इसमें एक चीज़ ये है कि वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। तो अब कोई एक्स लिमिटेड है, फॉलो करती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिशिएट करने के लिए मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर। तो बताइए, इसमें इस तरीके को क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन सा कंसेप्ट है, तो आप तुरंत बता देंगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज क्या कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हाँ, बिल्कुल आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज कर सकते हैं अगर आपका जो चेंज करने पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ज़्यादा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको, और उससे आप प्रॉफिट और लॉस कंपेयर करने के बाद जान पा रहे हैं कि प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो रहा है उस अकाउंटिंग प्रैक्टिस से, तो ऑफ कोर्स आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।